Assalamu alaikum guys, my name is Mohammed Mubashir Fan. You're watching Crypto Mobi YouTube channel. Welcome to the market updates. और आज की जो रात है तकरीबन अभी 7 बजे ने जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरे 7 बजे हैं, ठीक है। और तकरीबन 7 से तकरीबन 4 घंटे बाद हमारे पास फिक्स 12 बजे यहाँ पे एफओएमसी की जो है वो मीटिंग है, ठीक है। एफओएमसी की मीटिंग में जो है आज एक बहुत ही अहम फैसला जो है वो आना है और उससे मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो मूव आएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग हुई है, इंटरेस्ट रेट्स हमारे पास हाइक्स हुई हैं, उसमें मार्केट ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और ये मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब आपको अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखनी है इसके अंदर, और आपने किस तरीके से एंट्रीज जो है वो इस तरह की मार्केट के अंदर लेनी है, और किस तरीके से आपका ट्रेड सेटअप जो है वो आज के दिन होना चाहिए, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रात को 12 बजे हमारे पास 2 फरवरी लग जाएगी, और फिक्स 12 बजे हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट्स आने हैं। अभी अगर हम करंट रेट्स की बात करें, इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं? देखो, इंटरेस्ट रेट ये होता है कि जब कोई जब कोई कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करता है, अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है। जैसे पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल ले लें इस वक्त, तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, पाकिस्तान ने अभी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की वो तजवीज़ दी, और वो बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। काफ़ी मतलब इस साल के अंदर इन्फ्लेशन तेज़ी से ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। श्रीलंका की हम बात करें, जब वो मतलब बैंकरप्ट होने वाले थे, तो उस वक्त उनके इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा ऊपर जा पहुँचे थे। तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, जैसे आप एक किसान हो, ठीक है, आप एग्रीकल्चरर हो, जो भी हो, आपने लिया बैंक से लोन लोन आपने लिया एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए, और बैंक ने आपको उसकी एक डेट दी कि अब आप जब ये मुझे पैसा दोगे तो इसके ऊपर 4.5% का इंटरेस्ट रेट है। मतलब क्या, आपने लिए तो 1 लाख रुपए थे, लेकिन जब आप इंटरेस्ट दोगे वो ऊपर 4,500 रुपये दोगे, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है, इससे वो अपने रिजर्व में रखते हैं, और इससे किसी भी कंट्री इकोनॉमिकली जो स्ट्रगल कर रही होती है उसको बैलेंस पिलाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ाया जाता है। तो आज इंटरेस्ट रेट हाइक है हमारे पास जब लास्ट बढ़ाए थे तो 50 बीपीएस बढ़ाए गए थे। 50 बीपीएस मतलब 0.50%, ओके। आज जो तजवीज़ दी गई है, मतलब ये तकरीबन पूरे साल बाद मैं कहूँ, अगर ऐसा हो रहा है पूरे 1.5-2 साल बाद, वो ये कि आज जो फ़ोरकास्ट की गई है, देखो जो एक्चुअल चल रहा है ना हमारे पास इंटरेस्ट रेट इस वक़्त, वो चल रहा है 4.50%, ठीक है। फ़ोरकास्ट की गई है 4.75, मतलब 25 बीपीएस जो है वो आज इंक्रीज़ किए जाएँगे। अब अगर एक्चुअल में हमारे पास 4.75% ही आते हैं, अगर 25 बीपीएस ही आते हैं, तो ये मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, लेकिन इसके अंदर मैनिपुलेशन होगी, वो कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन रहेगा कि 25 बीपीएस आ रहे हैं, और 1.5 साल बाद तकरीबन अब वो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा रहे थे, जो कि 75 बीपीएस बढ़ा रहे थे, 75% उसके अंदर अब कमी कर रहे हैं। मतलब कमी करने का मतलब यही हुआ ना कि एक चीज़ अभी ठीक हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक और खतरा है, और वो ये है कि रिसेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। डे बाय डे रिसेशन बढ़ते जा रहे हो। 2008 में जब रिसेशन आया था, तो आपको मार्केट्स के हालात का पता होगा, अगर आपको याद, अगर आप उस वक्त थे भी नहीं, आप न्यूली आए हो मार्केट के अंदर, तो 2008 की मार्केट जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीन है। अभी अगर हम देखें, 2 इंटरेस्ट रेट्स आ सकते हैं। एक हमारे पास एक्सपेक्टेशन है 50 बीपीएस की 25% है, ठीक है। और यहाँ पे 25 बीपीएस की 75% है, ठीक है। ज़्यादातर लोग 25% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो फोरकास्ट जो हमारे पास आई है 4.75% की आई है। अगर तो 25 बीपीएस आए, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये कि मार्केट जो है वो अक्सर क्या करती है कि एफओएमसी इंटरेस्ट रेट आने से पहले, जैसे 8 बजे 10 बज रहे हैं और 12 बजे मीटिंग है, तो वो 1 घंटा पहले ही पंप होने स्टार्ट हो जाएगी। अगर तो वो पहले ही पंप होना स्टार्ट हो जाए, तो ये मार्केट के लिए एक बुरा साइन है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वन डे के चार्ट के अंदर, यहाँ पे आप गौर से देखो, ठीक है? यहाँ पे थी हमारे पास इस दिन इंटरेस्ट रेट, ठीक है? 75 बीपीएस के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि 50 बीपीएस बढ़ाए जा रहे थे। 13 दिसंबर को यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट, सॉरी 14 दिसंबर को हमारे पास इंटरेस्ट रेट आने थे, ठीक है? और यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी थी, ये हम इस वक्त लाइव भी थे, ठीक है? और ये हमने एरिया मार्क भी किया था कि यहाँ से बिटकॉइन को रिजेक्शन जो है वो मिल सकती है, क्योंकि मार्केट पहले ही पंप होने स्टार्ट हो गई है। 75 बीपीएस के बाद पहली दफ़ा यहाँ पे आप देखो, 14 दिसंबर, ठीक है, 50 बीपीएस रात को 12 बजे, और 14 बीपीएस आने से पहले ही मार्केट जो थी वो पंप करना जो थी वो स्टार्ट कर गई थी। देख रहे हो, पहले से ही मार्केट पंप करना स्टार्ट कर गई थी। तो इम्पैक्ट मार्केट ने पहले ही दिखा दिया। अब क्या करेगी फिर मार्केट, करती है डंप। अगर तो बिटकॉइन प्री पंप होना स्टार्ट, देखो आए 50 बीपीएस, बहुत अच्छी बात है कि 75 से 50 आए, और अच्छी अच्छी बातें भी हुई, लेकिन क्या हुआ, बिटकॉइन वहां से गिर गया कि उसने प्री हॉल्विंग का जो पंप था वो ऑलरेडी दे दिया था। अभी की अगर हम बात करें, तो इंटरेस्ट रेट आने से पहले मार्केट ने जो है वो पंप लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब कल के दिन मार्केट 22,600 से रिकवर होकर इस वक्त 23,200 तक जो है आज मार्केट ने एक विक दी है।
और वो चल रही है। अब देखना ये है कि जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स आने में 1 घंटा रह जाएगा, तो यहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर तो मार्केट इतना पंप नहीं हुई है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पे अपना एक ऑर्डर पुट कर सकते हो। कौन से एरिया में? आपका एक बाय ऑर्डर लगा होना चाहिए इस वाले एरिया के अंदर, जो कि एक लिक्विडिटी एरिया है, क्योंकि मार्केट के अंदर जब अच्छी न्यूज़ आएगी, तो सारे लोग क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे, ठीक है? अब आपने मार्केट की मैनिपुलेशन को समझना है, ठीक है? मैनिपुलेशन जो होगी उसको समझ देखो, इंटरेस्ट रेट अच्छे आएँगे, हर कोई यहाँ पे लॉन्ग करेगा। जब वो लॉन्ग करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? उसकी ट्रेड्स में उसको विन होगा। लेकिन मुख्तसर एक्सचेंजेज़ ये नहीं चाहती हैं, ठीक है? बहुत सी एक्सचेंजेज़ ये नहीं चाहती हैं, क्योंकि लेवरेज में क्या करती हैं, वो आपको अपनी जेब से लेवरेज दे रही हैं, ओके? तो वो यहाँ पे क्या करती हैं, आपको एक शॉर्ट की विक देके लिक्विडेट कर देती हैं। अब वो विक हमारे पास 22,200 तक भी लग सकती है, ठीक है? या 21,800 तक भी लग सकती है। तो इस रेंज में आपका एक बाय ऑर्डर लगा हुआ होना चाहिए। मेरा एक बाय ऑर्डर मैं अभी से पुट कर देता हूँ वीडियो बनाने के फ़ौरन बाद, ठीक है? यहाँ पे आपका एक बाय ऑर्डर लगा हुआ होना चाहिए। अब आपको इंटरेस्ट रेट्स का कैसे पता चलेगा कितना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपका सपोज़ करो एक बाय ऑर्डर लग गया, ठीक है? अब जब मार्केट ने पम्प देने से पहले एक मैनिपुलेशन की विक दी, तो आपका जो बाय ऑर्डर लगा होगा 22,300 पे, ठीक है? इस रेंज पे आप लगा सकते हो। सुन लो, रेंज सुन लो। 22,300 से लेके, ठीक है? 22,300 से लेके आप बाय ऑर्डर लगा सकते हो 22,200 तक, ठीक है? और सेकंड बाय ऑर्डर आप लगा सकते हो अपना 21,800 तक, ठीक है? 21,800 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द बिटकॉइन। यहाँ पे अगर आप दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखो 21,500 वाला जो हमारे पास एक लिक्विडेशन ज़ोन है, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक सपोर्ट है मार्केट की, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी। और ये पूरा जो एरिया 21,800 से लेके 21,500 600 सॉरी, ये पूरा एरिया बिटकॉइन के लिए काफ़ी अच्छी सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एक बाय ऑर्डर लगा होना चाहिए। अगर तो 25 बीपीएस आए, तो इस सिनेरियो की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हो जाएँगी कि मार्केट पहले एक डंप करेगी, देन यहाँ से हमारे पास एक रिकवरी हम पंप देखेंगे। और अब मार्केट को चाहिए होगा कि मार्केट यहाँ पे अगर मार्केट नीचे नहीं आती है और वो मार्केट सीधा ही ऊपर ले जाते हैं, तो बिटकॉइन को चाहिए कि वो अपना ये वाला एरिया ब्रेक करे, क्योंकि इस वक़्त अगर हम बीटीसी की बात करें, तो वो राइट एंगल ब्रॉडनिंग वेज जो है वो फ़ॉर्म करे, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है। तो बिटकॉइन को चाहिए कि बिटकॉइन अपना ये वाला एरिया पूरा जो एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जो मैंने बनाया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है? वन डे के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमारे पास ये वाला एरिया है, पूरा बन जाता है। देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट ने कितनी स्ट्रगल की थी, और यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास एक भी डेली क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ विक्स लगी। और फिर आपने मार्केट का जो हशर था वो क्या हुआ, उस वक्त भी लोग बुल रन चला रहे थे कि अब लूना की क्रश के बाद मार्केट रिकवर कर रही है, सब ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन एक भी क्लोज नहीं हुआ हमारे पास। तो हम फिर देखेंगे, इंटरेस्ट रेट आ गए, हर चीज़ निकल गई, फिर हम देखेंगे कि कब मार्केट हमारे पास अब फ्लिप कर रही है हमारे पास इस वाले एरिया को। एरिया कौन-सा? अब ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा गौर से नोट करनी है। एरिया है हमारे पास तकरीबन है 25,000 500 वाला एरिया। 25,500 को मार्केट फ्लिप करके उसको रिटेस्ट करे। 25,500 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको इंडिकेटर्स में जाके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे इंडिकेटर में खोलनी है 2 मूविंग एवरेजेस। वैसे तो मैं काफ़ी दफ़े बता चुका हूँ। 100 को हटा दो, 50 की खोल लो, ठीक है? व्हाइट लाइन आप सपोज़ कर लो कि हमारे पास 50 डेज़ की मूविंग एवरेज बन गई, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा शार्प कर देता हूँ। आई एम सॉरी, ओके, ये 50 मूविंग एवरेज बन गई। और जो हमारे पास येलो लाइन है, इसको भी मैं थोड़ा-सा शार्प कर देता हूँ, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज बन गई, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे गौर से, मैं आपको वीकली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ बीटीसी का। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे हमारे पास 200 वीकली मूविंग एवरेज भी है, 50 वीकली मूविंग एवरेज भी है, तो ये फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अगर हमारा सिनेरियो नंबर 1 अप्लाई होता है कि मार्केट एक डंप लेती है, तो आपकी एक एंट्री होनी चाहिए और वो फिर आप यहाँ तक क्लोज कर सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं होता, सिनेरियो फेल होता है, मार्केट पंप करना स्टार्ट करती है, तो आपने फोमो नहीं करना, ठीक है? फोमो नहीं करना आपने, बल्कि आपने वेट करना है, क्योंकि बिटकॉइन की जो मार्केट है, पूरी क्रिप्टो मार्केट, ये 24/7 ओपन होती है। 24/7 ओपन मीन्स 24/7 अपॉर्चुनिटीज़। 10,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसके अंदर आप आराम से ईज़ी होके इन्वेस्ट करोगे, ठीक है? फिर हम वेट करेंगे कि कब मार्केट हमारे पास अपना जो 25,500 वाला एरिया है, इसके ऊपर एक अच्छी सी क्लोजिंग दे, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं हुई। इसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर हम कहेंगे कि जी हाँ, चलो जी, अब प्री हॉल्विंग पंप जो है वो स्टार्ट हो गया। वरना यहाँ पे हमारे पास एक डेथ क्रॉस हो रहा है। इस चीज़ को मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 50 मूविंग एवरेज अगर 200 की मूविंग एवरेज के नीचे आ गई और यहाँ से बिटकॉइन को रिजेक्शन मिल गई, तो बहुत गंदा लॉन्गर्स को रेक्ट किया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखना। तो जो सिनेरियो मैंने बताया है, उस तरीके से आपने जो एंट्री लेनी है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। अगर तो देखो 25 बीपीएस आते, तो हर कोई यहाँ पे क्या कर रहा होगा, एक पंप एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो उन सबको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट एक विक देगी। उस विक में आपका ऑर्डर फिल हो जाना चाहिए 22,300 से लेके 21,800 के बीच में। सॉरी। तो इस एरिया में आपका एक बाय ऑर्डर जो है वो फिल हो जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट नीचे नहीं आती, आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं देती हो, मार्केट सीधा ऊपर चली जाती है, तो चलती हुई ट्रेन में सवार होने की कोशिश मत करना, बल्कि बिटकॉइन को अपना रेजिस्टेंस बॉक्स एरिया जो उसको फ्लिप होने देना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ब्रॉडनिंग वेज भी बन रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स भी है, 50 मूविंग एवरेज भी है, 200 मूविंग एवरेज भी है। तो जब तक वो फ्लिप नहीं हो जाता है,
हम यहाँ पे एंट्रीज़ जो है वो नहीं लेंगे, ठीक है? इस तरीके का हमें जो है वो सिनेरियो रख के चलना है अपने माइंड के अंदर, आपने इस तरीके से जो है वो एंट्रीज़ लेनी है, ओके? अब इंटरेस्ट रेट जब आएँगे उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? डिस्कॉर्ड पर फिक्स 11:30 बजे हम आप लोगों को एक्टिव करा देंगे कि एक्टिव हो जाओ, मार्केट के अंदर ही आ रहा है। जो लाइव अपडेट्स आएँगे वो सारी तरीके से आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। मार्केट अपडेट्स आप पाओगे, वेरीफाई कर लेना, वेरीफाइड चेक पे क्लिक कर देना, फिर आप आ जाओगे मार्केट अपडेट्स में। मार्केट अपडेट्स में यहाँ पे आपको पूरे तरीके से जो है ना हम लोग अप टू डेट रखते हैं कि मार्केट की अब क्या सिचुएशन जो है वो बन रही है, वगैरह वगैरह। फिक्स 12 बजे जो इंटरेस्ट रेट आ रहे होंगे हम आपको बिल्कुल अपने साथ कनेक्टेड रखेंगे और यहाँ पे मार्केट अपडेट वाले सेक्शन के अंदर आपको अप टू डेट रखेंगे। यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर का ज्वाइन करने का फायदा ये भी कि हम यहाँ पे फ्री सिग्नल्स भी देते हैं, जिससे हमारा एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं गया है। हम लोग दिसंबर से दे रहे हैं और सारी हमारी टीपी हिट गई, जिससे लोग बेहतरीन प्रॉफिट बनाकर हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे गिव अवेज भी होते हैं, हम गिव अवेज अक्सर करते रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली $20 का, इससे पहले $10, $30 इस तरीके से हम गिव अवे जो है वो करते रहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके पास क्रिप्टो लर्निंग भी कर सकते हो, हर चीज़ यहाँ पे आपके पास जो अवेलेबल है। मार्केट अपडेट्स, न्यूज़, कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको फ़ौरन पता चलेगा। तो डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, जो कि नीचे अवेलेबल है, ठीक है? डिस्कॉर्ड पर मेरे नाम के बहुत सारे फेक अकाउंट्स मौजूद हैं। अगर आपको कोई मेरे नाम से मैसेज करता है, समझ लो वो स्कैमर है, क्योंकि मैं किसी को भी मैसेज नहीं करूँगा। आप खुद सोचो यार, मेरी तकरीबन 9000 बंदे की कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड पर, ठीक है? मैं सबको एक-एक बंदे को जाके मैसेज क्यों करूँगा मैं? आप खुद सोचो। इवन मैंने अपने नाम में भी लिखा हुआ है, आई विल नेवर डीएम यू, मैं आपको कभी डीएम नहीं करूँगा। जो मेरे नाम से आपको डीएम करेगा समझ लेना वो स्कैमर है, ठीक है? याद रखना, कोई आपको रिक्वेस्ट भेजे मेरे नाम से या मैसेज करे, समझ लेना वो स्कैमर है, क्योंकि मैं आपको कभी आगे से ना रिक्वेस्ट भेजूँगा, ना मैं आपको मैसेज करूँगा, ना मैं आपको कहीं पे फॉलो बैक करूँगा, ना मैं आपको फॉलो करूँगा, ठीक है? आप खुद से करेंगे। अगर आपने प्रीमियम जॉइन करना है, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करके मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।